यदि आपका सपना आईसीएआर से एफिलिएटेड डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज से एमएससी एग्रीकल्चर या पीएचडी के कोर्स परस्यू करने का है तो आप सभी के लिए आईसीएआर की जेआरएफ और एसआरएफ के एग्जामिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप एमएससी एग्रीकल्चर के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं या एलाइड कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपको देना होगा आईसीएआर जेआरएफ का एग्जामिनेशन। तो वहीं पर यदि आप पीएचडी के कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए आईसीएआर की एसआरएफ का एग्जामिनेशन देना होगा। ये दोनों एग्जामिनेशन कब से कब आपके फॉर्म भरे जा सकते हैं, क्या उसकी एग्जाम पैटर्न है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और कहां पर आपको एडमिशन मिलेगा और किस तरीके से आप जो है स्कॉलरशिप भी यहां पे पा सकते हैं, इन सारे चीजों की इंफॉर्मेशन अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, एक एक पॉइंट आपकी क्लियर हो जाएगी। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे आईआरआई, एनडीआरआई, पीएयू, जीबीपीयूएटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर विश्वविद्यालय में जाना और स्कॉलरशिप के साथ अपने पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी की पढ़ाई करना तो ये एग्जामिनेशंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपको मंथली बेसिस पर जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है अगर आपके मेरिट हाई रहता है तो, और क्या क्राइटेरिया है उस स्कॉलरशिप के लिए और कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, एक एक पॉइंट इसमें बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इस आपकी पार्टिकुलर जो फॉर्म है आईसीआर पीजी के लिए, इसके आपको फॉलो करना होगा exam.nta.ac.in आईसीआर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आपको जाना है। जैसे आप जाओगे यहाँ पे आपको जो एक नोटिस आ चुका है और ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपकी 6 मई से लेकर जो है आपका 5 जून तक भरी जानी है और आपका फी पेमेंट का लास्ट ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल रहेगा वो 5 जून तक जो है यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। वहीं पर फी भरने के लिए फॉर्म आपको 1300 रुपए जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए लग रहे हैं, तो वहीं पर ओबीसी वाले बच्चों के लिए या फिर जो है आपके यूपीएस या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है 1255 रुपए लग रहा है। तो वहीं पर एससी एसटी डिसेबिलिटी कोटा और थर्ड जेंडर के लिए 675 रुपए लग रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो है सर्विस चार्जेस आपको जो है एडिशनल पे करने होंगे और ये आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन है वो आप 7 जून से लेकर जो है 9 जून के बीच कर पाएंगे। तो आपके एग्जामिनेशन डेट जो है यहाँ पे 3 जुलाई को जो है रखी गई है। आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो आपकी 2 आवर्स का होगा, यानी कि 120 मिनट की जो है आपका यहाँ पे पेपर होगा। अब आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में अगर बात किया जाए तो टोटल आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट के अराउंड जो है आपका समय मिलने वाला है। और आपकी अगर देखोगे अगर आपने क्वेश्चन देखा तो सीबीटी मोड में एग्जाम कंडक्ट होनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और यहां पर जो है एक सही क्वेश्चन आंसर देने पर आपको +4 मिल रहा है, तो वहीं पर 1/4 यानी कि -1 मार्किंग जो है आपकी इनकरेक्ट आंसर्स पे हो रहे हैं, तो वहीं पर 0 मार्क्स फॉर नॉन अटेम्प्टिंग। और ये जो पेपर होगा ये मात्र जो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। सिलेबस की अगर बात किया जाए तो जो डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स है, जैसे अगर कोई बच्चा एमएससी एजी एग्रोनॉमी का एग्जाम देना चाहता है तो उसको जो है एग्रोनॉमी की कोर जो सिलेबस है उसको आपको डिस्कस करना होगा। सिलेबस पे आपको सेपरेट वीडियो जो है मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट की इंटरेस्ट होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसकी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट वाइज भी आपको वीडियो जो है मिल जाएंगे। तो ये आपके अलग अलग सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। यहां पर सीवीटी पीजी और आपके स्टेट पीजी एग्जामिनेशंस की तरह जो है सिर्फ जनरल एग्रीकल्चर नहीं पढ़ना होता है। जनरल एग्रीकल्चर तो एक पोर्शन होती है इसके लिए, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट से आप यहाँ पे पीजी का एग्जाम दोगे जैसे एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस या फिर जो है प्लांट साइंस से देना चाहते हैं तो पार्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ सिलेबस है वो आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड यहाँ पे डिफर करता है और आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट की अपनी सिलेबस को पढ़नी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें पार्टिकुलरली कहां एडमिशन मिलने वाला है, ये एग्जामिनेशंस को यदि आप क्वालिफाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया में स्थित आईसीएआर से एफिलिएटेड जितने भी यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद एग्रीकल्चर फैसिलिटीज हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो सभी में आपको एडमिशन मिलेगा। और लगभग देखा जाए तो अराउंड 30% ऑफ द इनटेक जो भी संख्या है स्टूडेंट्स की एडमिशन की स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, तो उनमें जो है 30% सीट जो है आईसीएआर कैंडिडेट्स के लिए होता है। जो भी बच्चे आईसीआर के एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं उन बच्चों के लिए जो है रिजर्व सीट रहती है डिफरेंट ऑल ओवर इंडिया के 75 से ऊपर आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हर यूनिवर्सिटी में जो है 30% सीट जो है आईसीआर कैंडिडेट्स के लिए रहता है। तो ये आपके रिजर्व सीट रहती है और आईसीआर कोटा से ही ये एग्जाम की सीट जो है भरी जाती है। दूसरी बात अगर करें तो यहाँ पे आपके कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसे आईएआरआई, आईवीआरआई, एनडीआरआई और आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन और आपके सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे आरएलबीसीएयू और आरपीसीएयू पूसा, तो इनमें जो है 100% सीट आपकी आईसीएआर पीजी एग्जामिनेशंस के थ्रू ही भरी जानी है। दूसरी बात अगर करें कि यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए क्राइटेरिया, तो जो भी स्टूडेंट्स मेरिटियस कैंडिडेट्स रहते हैं और डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अगर आईसीएआर कोटा से एडमिशन लेते हैं तो उनको आईसीएआर पीजी की स्कॉलरशिप अमाउंट भी यहाँ पे मिलने वाला है। स्कॉलरशिप अमाउंट की बात करें तो 12,600 रुपए जो है आपको पर मंथ यहाँ पे मिलने वाला है और ये स्कॉलरशिप अमाउंट के साथ साथ आपको जो है यहाँ पे
6,000 रुपीज का जो है 2 ईयर्स तक आपको कंटिजेंसी भी मिलने वाला है। लेकिन अगर ये सारी चीजें तब मिलेगा जब अगर आप मान लीजिए अपनी स्टेट में ना लेकर दूसरे स्टेट में एडमिशन लेते हैं। जैसे मान के चलो कोई एक कैंडिडेट अगर यूपी का है और यूपी के ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उन केसेस में जो है स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड होती है, आपको जो है दूसरे स्टेट में जो है आपको एडमिशन लेना होता है। एक छोटा सा ये क्लॉज इनके स्कॉलरशिप क्राइटेरिया में भी मेंशन है, तो ये चीज को भी खास करके ध्यान में रखें। और अपनी सीयूईटी प्रीवीजी की तरह ही आपको आईसीएआर के एग्जामिनेशंस देना होगा और इसी के मार्फत आप जो है ऑल ओवर इंडिया के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जा पाएंगे फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज। और आप सभी की प्रिपरेशन के लिए जनरल एग्रीकल्चर पोर्शन की स्पेशल क्लासेस जो है मेरी ऑलरेडी एग्रीकल्चर शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे सुबह 9 बजे चलती है, जहां पे आप जुड़कर अपनी प्रिपरेशंस को बेहतर कर सकते हैं और आईसीएआर के एग्जामिनेशंस में जनरल एग्रीकल्चर पोर्शन को स्ट्रांग बना सकते हैं। और साथ में यदि आप अपनी स्टेट पीजी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने जो है मॉक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया है, जहां पे आप कहां पे आपको मिलेगा ये मॉक टेस्ट, नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप यहां पे एग्रीकल्चर सेक्शन को सेलेक्ट करते हो और टेस्ट सीरीज में जाते हो तो वहां पे आपको 15 मई ऑनवर्ड्स जो आपके मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे और वहां पे आपके 10 मॉक टेस्ट का जो है वहां पे एक्सेस आपको मिलेगा और उसी को आपको देना है और अपनी एग्रीकल्चर को मजबूत करके आप इस एग्जाम्स में भी आपको हेल्पफुल मिल सकता है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी उन बच्चों के लिए जो सीयूईटी के अलावा आईसीएआर के थ्रू डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ऑल ओवर इंडिया में एडमिशन लेना चाहते हैं। बाकी आईसीआर से रिलेटेड और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और कौन कौन आईसीआर में किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहा है जरूर से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।